हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ई नटराज क्लासेस। तो हमारा आज का टॉपिक है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो भी आपको कंप्यूटर का सेशन पढ़ाया है उसकी नॉलेज में आप कहीं ना कहीं इस टॉपिक को ऐड कर लीजिए। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ओके, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो लॉन्च्ड कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, कितने सालों के लिए? 7 ईयर्स के लिए। एंड इज़ जॉइंटली फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको फंड कौन कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इसको जॉइंटली फंडेड किया जा रहा है। और दूसरी जो मिनिस्ट्री है वो है हमारी MEITY, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं MEITY। तो आप मुझे कमेंट करके इसकी पूरी फुल फॉर्म बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। सेकंड फेज़ जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग का वॉज कंप्लीटेड इन अप्रैल। अभी रिसेंट अप्रैल में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है उसने अपना जो सेकंड फेज़ है उसको कंप्लीट किया है अप्रैल में। और इसको इम्प्लीमेंट किसने किया गया है? इम्प्लीमेंटेड बाय सेंटर ने फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के लिए। देखिए, हमारी इंडिया में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब जो हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं? टेक्नोलॉजी पे। और टेक्नोलॉजी हमारी तभी एडवांस लेवल पे जाएगी, एडवांस होएगी, जब हमारे यहाँ पे क्या होगा? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ये जो मिशन है इसमें जितने भी इनिशिएटिव्स रखे गए हैं, 1 बाय 1 फेज़ फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। फेज़ सेकंड हमारा अप्रैल में हुआ है। तो उसमें जो भी इन्होंने इंपोर्ट किए गए हैं सुपर कंप्यूटर इंडिया में और असेंबल्ड किए गए हैं इन इंडिया में, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें बेहतरीन नॉलेज मिलेगी कि सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है उसके ज़रिए हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं एडवांस्ड कंप्यूटिंग की। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग शॉर्ट में लिखा है CDAC पुणे में है। एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस SSC बेंगलुरु। इनका एम क्या है? एम्स एट इस्टेब्लिशिंग, ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी अक्रॉस 17 नेशनल रिसर्च। जितने भी नेशनल रिसर्च हैं हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, उनको ये कनेक्ट करना चाहते हैं टू, किसके साथ कनेक्ट करेंगे? कनेक्टिंग देम ऑन टू ए नेशनल नॉलेज नेटवर्क। एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ ये कनेक्ट करना चाहते हैं। NKN हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे। नेशनल नॉलेज नेटवर्क इज़ ए मल्टी गीगाबाइट, ये मल्टी गीगाबाइट है। नेशनल रिसर्च है, ओके, एजुकेशनल नेटवर्क है। देखो, ये जो नेशनल कंप्यूटर डेवलपमेंट, ये जो भी है कॉन्सेप्ट, ये कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च के साथ रिलेट करता है। और रिसर्च जो है सिर्फ मतलब कोई साइंटिस्ट ही नहीं करते, एजुकेशनल प्लेसेस पे भी बड़ी सारी रिसर्च होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होती हैं। तो वो भी रिसर्च हमारी जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए एजुकेशनल नेटवर्क के लिए है ये नेशनल रिसर्च और एजुकेशनल नेटवर्क के लिए। इसका मेन पर्पस क्या है? जो मल्टी गीगाबाइट नेशनल रिसर्च है जो प्रोवाइड करना चाहता है एक हाई स्पीड का, मतलब नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ये क्या करना चाहता है? यूनिफाइड करना चाहता है हाई स्पीड नेटवर्क बैकबोन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हाई स्पीड नेटवर्क ये बनाना चाहता है, प्रोवाइड करना चाहता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, फर्दर रिसर्च के लिए, फर्दर एडवांसमेंट के लिए। ये सब पर्पस के लिए क्या करना चाहता है? यूनिफाइड करना चाहता है हाई स्पीड नेटवर्क। ठीक है, तो इसका मेन फोकस रहेगा, जो मेन फोकस है सबसे पहले देख लेते हैं हम, 1 सेकेंड। मेन फोकस जो है वो क्रिएट करेगा क्रिएटिंग बेटर सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो,
इसका फोकस रहेगा कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे सुपर कंप्यूटिंग का हर एक इंस्टीट्यूशंस में, हर एक साइंस टेक्नोलॉजी जो भी इंस्टीट्यूट हैं, डिपार्टमेंट हैं, ये मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड होएगा, ये मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड होएगा। और इतना सब कुछ जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होएगा, मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड होएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल में भी करेगा, ठीक है ना, ये इन्वेस्टमेंट भी करेगा ह्यूमन कैपिटल में। देन उसके बाद ये जो है ये इम्पोर्टेंट यहाँ तक ही है, आपको इसमें से जितना भी ध्यान में रखना होएगा वो यही ध्यान में रखना है। इन्वेस्टमेंट जो है ह्यूमन कैपिटल में जब हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशंस कंप्लीट होंगे, अपने फेजेस कंप्लीट करेंगे, तो उसके साथ साथ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप्ड होएगा और ये मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड होएगा। इन्वेस्टमेंट होगी ह्यूमन कैपिटल में, है ना। तो इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, हम नए नए इन्वेंशंस करेंगे, नई नई चीज़ों पे हम रिसर्च करेंगे हाई स्पीड की वजह से, हाई कनेक्टिविटी की वजह से। तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिया में ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट होएगी, ठीक है ना। हमारी कैपिटल, हमारा रिवेन्यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनरेट होएगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट फेज़ ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है फर्स्ट फेज़, उसमें क्या रहा कि इन्होंने क्या किया, सुपर कंप्यूटर्स वर इम्पोर्टेड, इंडिया में इंपोर्ट किए गए, है ना। एंड सॉरी ये लाइन भूल चुकी है, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई है, असेंबल्ड इन इंडिया, इंडिया में असेंबल्ड हुए हैं। यहाँ तक जब आप पढ़ोगे सुपर कंप्यूटर्स वर इम्पोर्टेड एंड असेंबल्ड इन इंडिया, इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मैं इसलिए स्लो पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम यक्ति, परम संगले वर्ड, ये कहाँ पे डिप्लॉयड किए गए हैं, आईआईटी व्यू, आईआईटी खड़गपुर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च पुणे, ये पुणे में किए गए हैं। देन उसके बाद आपका आता है सेकेंड फेज़ जो है वहाँ पे स्पीड पे बात करेंगे। ये द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर नेटवर्क इन द कंट्री में जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है, पहले तो आपने सुना होगा, आपने लास्ट टेराबाइट तक सुना है, गीगाबाइट सुना होगा। अब मेगा फ्लोप्स आ जाते हैं, गीगा फ्लोप्स आते हैं, टेरा फ्लोप्स, पीटा फ्लोप्स, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे हमारे मतलब ये जो डेवलपमेंट्स हैं कंप्यूटर की फील्ड में, इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है ऐसे ऐसे हमें स्पीड भी हाई लेवल की मिल रही है। जैसे पहले 2G था, ठीक है ना, फिर 2G से पहले 2G था हमारे पास, आपको अगर याद हो तो, तब थोड़ा थोड़ा स्पीड थी, इतना ज़्यादा स्पीड नहीं थी। फिर 3G आया, 4G आया, देन लास्टली 5G। तो 5G की इतनी ज़्यादा स्पीड है, तो इसमें स्पीड ज़्यादा होने से जो भी बदलाव आए हैं गीगाबाइट में, टेराबाइट में, देन उसके लास्टली जो टेराबाइट थी उसके बाद जो है मेगा फ्लोप्स, जो मेगा फ्लोप्स होगी वो 1 बिलियन, ठीक है। आपको इसमें से कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर नेटवर्क इन द कंट्री 16 पीटा फ्लोप्स। जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होगी कंट्री में वो कितनी होएगी, 16 पीटा फ्लोप्स। ये किस फेज़ के अंडर आएगा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन सेकेंड फेज़ विल बी कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड किया जाएगा सितंबर 2021 तक। अभी जो रिसेंट सेकेंड फेज़ मैंने बताया था, फर्स्ट फेज़ जो है, अब सेकेंड फेज़ जो है वो सितंबर 2021 में किया जाएगा। टेकिंग इंडिया कंप्यूटर नेशनल कैपेसिटी, जो नेशनल कैपेसिटी है इंडिया के कंप्यूटर की वो कितनी होगी तब तक, 16 पीटा फ्लोप्स। अब फ्लोप्स इज़ ए फ्लोटिंग पॉइंट, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट होता है
ऑपरेशन होता है पर सेकंड इज़ ए कॉमन बेंचमार्क। देखो जो पर सेकंड होता है ना, एक कॉमन बेंचमार्क होता है, एक मेजरमेंट होता है फॉर रेटिंग द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं आपके कंप्यूटर में, उसकी स्पीड को रेटिंग करने के लिए ये जो फ्लोप्स हैं, इसे फ्लोटिंग एक पॉइंट है, ठीक है ना, जो क्या करेंगे, कॉमन बेंचमार्क मेजरमेंट करेंगे द रेटिंग स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ए मेगा फ्लोप जो है वो किसके इक्वल है, 1 बिलियन फ्लोप्स। गीगा फ्लोप्स 1 बिलियन फ्लोप्स। पहले 1 मिलियन था, अब बिलियन हो गया। और टेरा फ्लोप्स 1 ट्रिलियन फ्लोप्स। और पीटा फ्लोप्स 1000 टेरा फ्लोप्स। आप इसको कैसे याद रखना, मेगा से याद रखना आप मिलियन, ठीक है, और गीगा से आप याद रखना बिलियन, ठीक है, देन टेरा से ट्रिलियन, ठीक है ना, तो पीटा से 1000, ऐसे याद रखना आप, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ मैं क्लियर है आपका। देन थर्ड फेज़ ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग। अब थर्ड फेज़ में इनके क्या इनिशिएटिव रहेंगे, ये थर्ड फेज़ तक हमारी कंट्री में जो सुपर कंप्यूटिंग का नेटवर्क है उसकी जो स्पीड है वो 45 पीटा फ्लोप्स तक कर देंगे, ठीक है ना। सेकंड वाले में हमने पढ़ा था ये 16 पीटा करेंगे और यहाँ पे 45 कर देंगे, ठीक है, 45, ठीक है। सेकंड में 16, थर्ड में 45, ठीक है। वंस कंप्लीटेड, जब ये कंप्लीट करेंगे अपना सेकेंड फेज़, अराउंड 75 इंस्टीट्यूशन, पहले हमने 70 बताए थे, अब 75 इंस्टीट्यूशंस एंड थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेस विल हैव टू असेस। उनके पास किस चीज़ की असेस होगी, सुपर कंप्यूटर्स यूजिंग NKN मैंने आपको बताया क्या है। NKN एम्स एट डिजिटली कनेक्टिंग, ये डिजिटली कनेक्ट करेगा ऑल दी स्कॉलर्स कौन होते हैं, PhD जो कर रहे होते हैं उनको हम स्कॉलर्स कहते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री, ये क्या करेगा, डिजिटली कनेक्ट कर देगा सब स्कॉलर्स को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, जितने भी हमारी कंट्रीज़ में हैं, विद इट्स मल्टी गीगाबाइट। इसके पास क्या है, मल्टी गीगाबाइट। हमने अभी रिसेंट हमने पढ़ा मेगा फ्लोप्स, गीगा फ्लोप्स पढ़ा ना आपने, टेरा फ्लोप्स, पीटा फ्लोप्स, तो ये हाई स्पीड है, तो ये क्या है, NKN, ये है मल्टी गीगाबाइट। अब देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडियाज़ फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर वाज परम 8000, ये आपको याद रखना है 8000। देन उसके बाद परम सिद्धि हाई, जो परम सिद्धि है, 1 सेकेंड, परम सिद्धि ये क्या है, ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, और इसका जो रैंक है ग्लोबल रैंकिंग ये 62 है इन टॉप 500 में, ठीक है, 62 है। ये इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जो रिलीज़ कब हुआ था, 16 नवंबर 2020। देखो 16 नवंबर 2020 को कौन सा कंप्यूटर हाई स्पीड में फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर रिलीज़ हुआ था, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखना परम सिद्धि, ओके। NSM, अब NSM जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग, ये क्या सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स गवर्नमेंट विज़न। जो गवर्नमेंट का विज़न है, मैंने बिगनिंग में आपको बताया था, ये जो इनिशिएटिव है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग, ये जो इनिशिएटिव है ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के विज़न के लिए है। जो गवर्नमेंट का विज़न है, क्या विज़न है, इसमें विज़न ये छिपा है कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, कैसे बनेगी डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, तो उसके लिए NSM नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसके फेजेस में मेन फोकस जो है वो क्या किया गया है, इसकी स्पीड को फेजेस के अकॉर्डिंग, फेज़ फर्स्ट में, फेज़ सेकंड में
और फेज़ थर्ड में इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहा होगा तो आप कमेंट सेशन में बोल सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।